आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस इंसान की यादों से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। जब आपके जीवन का हर सगा संबंधी, हर प्रिय मित्र और हर वह इंसान जिस पर आपने खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था, संकट की घड़ी में एक एक करके आपका हाथ छोड़कर दूर खड़ा हो जाए, तो उस गहन अकेलेपन और सन्नाटे में अपनी आत्मा को संभालना इस जग की सबसे बड़ी साधना बन जाता है। जिस इंसान के लिए आपने अपनी हंसती खेलती दुनिया न्योछावर कर दी थी, जब वही इंसान आपकी कद्र भूलकर आपको बेचारगी के समंदर में डूबने के लिए अकेला छोड़ जाता है, तो छाती के भीतर एक ऐसा भयानक दर्द उठता है जो इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख देता है। आप रोते हैं, अपनी बेबसी पर सिसकते हैं और बार बार उस अदृश्य विधाता से पूछते हैं कि आखिर मेरी निष्ठा और सच्चे प्रेम का ये कैसा खौफनाक सिला मुझे मिला। इस भयानक अकेलेपन और अलगाव की घड़ी में इंसान का पूरी दुनिया से और अपने आप से विश्वास पूरी तरह डगमगाने लगता है। दिन का उजाला भी रात जैसा अंधेरा प्रतीत होने लगता है, भोजन जहर जैसा महसूस होता है और मस्तिष्क में 24 घंटे केवल वही पुरानी बातें, वही अपनों का दूर जाना और वही उपेक्षा का मंजर किसी बुरे सपने की तरह घूमता रहता है। ऐसा लगता है मानो सीने के अंदर किसी ने दहकते हुए अंगारे भर दिए हों जो पल पल आपकी सांसों को जला रहे हैं। आप जिससे भी मदद मांगने जाते हैं, वही कोई न कोई बहाना बनाकर अपनी नजरें फेर लेता है। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाए और दूर दूर तक कोई अपना सहारा देने वाला न दिखे, तो इंसान भीतर से पूरी तरह हताश होकर बिखर जाता है। परंतु मेरे प्यारे, इस भीषण घोर अकेलेपन की घड़ी में ठहरिए और संतों के इस अमर कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। जब संसार का हर प्राणी आपका साथ छोड़ देता है, तो वास्तव में आपके जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि वहां से आपके और आपके गोविंद के सच्चे संबंध की शुरुआत होती है। जब तक इंसान सांसारिक नातों, अपनों के छलावे और झूठे सहारों के भरोसे जीता रहता है, तब तक विधाता शांत रहकर केवल देखता रहता है। लेकिन जिस क्षण संसार के सारे कच्चे धागे टूट जाते हैं और जीव पूरी तरह अकेला होकर केवल उस द्वारकाधीश के चरणों में अपनी आस लगाता है, उसी क्षण जगदीश्वर का अदृश्य हाथ उस जीव की पतवार संभाल लेता है। जब भी आपको लगे कि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, तो सबसे पहले दूसरों से सहारा मांगने की यह लाचार भीख तुरंत बंद कर दीजिए। जो प्राणी आपकी कठिन घड़ी में आपके साथ खड़ा ना रह सका, जिसने आपकी तड़प का मोल न समझा, उसके सामने गिड़गिड़ाना या अपनी बेबसी का ढोल पीटना अपने भीतर विराजमान साक्षात नारायण का घोर अनादर है। अपने आत्मसम्मान और अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानिए। जब आप किसी के पीछे भागना बंद कर देते हैं, उसकी यादों को खुरचना बंद कर देते हैं और एक शांत मौन धारण कर लेते हैं, तो आपकी वही खामोशी ढाल बनकर आपको हर मानसिक आघात से बचा लेती है। अपने भीतर उठते हुए इस अकेलेपन के दर्द से भागिए मत, आंसुओं को बह जाने दीजिए, क्योंकि ये आंसू आपकी चेतना पर जमी हुई अंधी आसक्ति की धूल को धोकर साफ कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को यही कड़ा उपदेश दिया था कि इस नश्वर संसार में कोई भी जीव किसी का सदा के लिए साथी नहीं हो सकता। प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही इस जग से प्रस्थान करता है। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य सांसारिक सहारों को त्याग कर केवल मेरी अनन्य शरण में आ जाता है, मैं उसके जीवन का सारा भार स्वयं अपने कंधों पर उठा लेता हूं। जब विधाता आपके जीवन से हर झूठे इंसान को बाहर ढकेलता है, तो आपको सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि वह आपकी आंखों से मोह का वह अंधा पर्दा हटा रहा होता है जो आपको सत्य देखने नहीं दे रहा था। ईश्वर जब आपके सहारों को तोड़ता है, तो वह वास्तव में आपको अपनी शरण में बुला रहा होता है,
ताकि आप उस नश्वर जगत से परे अविनाशी परमात्मा से जुड़ सके। इसी अमर और अलौकिक सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां महाभारत युद्ध के बाद जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, भीष्म पितामह का पूरा जीवन अपनों की रक्षा करने में बीत गया था। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन कौरवों और पांडवों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। लेकिन जब वे बाणों की शैया पर तड़प रहे थे तो कोई भी सांसारिक रिश्ता, कोई भी राजमहल का वैभव या कोई भी संबंधी उनका दर्द कम नहीं कर सकता था। वे बाणों के तीखे दर्द में पूरी तरह अकेले पड़े हुए थे। उस अत्यंत कठिन और एकांत क्षण में पितामह भीष्म ने समझ लिया कि यह संसार केवल स्वार्थ का मेला है। उन्होंने अपनी आंखों से हस्तिनापुर के मोह को हटा लिया और अपनी पूरी चेतना को साक्षात सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में विलीन कर दिया। भीष्म जी ने आंसुओं से भीगी आंखों से प्रभु की स्तुति करते हुए कहा कि हे नाथ, मेरा यह मन जो अब तक संसार के नातों में भटका हुआ था, आज मैं इसे निष्काम भाव से आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। जब भीष्म जी ने अपनी अंतिम दृष्टि प्रभु के श्यामल रूप पर टिकाई तो साक्षात गोविंद ने उन्हें अपने परम पद में स्थान दिया। ये अमर कथा हमें सिखाती है कि जब दुनिया का हर रिश्ता हाथ छुड़ा ले तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी चेतना को सीधे परम पिता के चरणों से जोड़ लेना चाहिए। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब कोई पेड़ पतझड़ के मौसम में अपने सारे पत्ते खो देता है तो वो पूरी तरह ठूंठ और अकेला दिखाई देता है, लेकिन वो पेड़ हार नहीं मानता। वह चुपचाप उस कठिन समय को सहता है और अपनी जड़ों को जमीन के भीतर और गहरा कर लेता है। जब वसंत का आगमन होता है तो उसी अकेले पेड़ पर पहले से भी ज्यादा सुंदर हरे पत्ते और मधुर फल निकल आते हैं। उसी प्रकार जब आपके जीवन में पतझड़ आए और सब आपका साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए कि यह समय निराश होने का नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक जड़ों को प्रभु के चरणों में गहरा करने का है। जब आप इस कठिन समय को पार कर लेंगे तो आपका जीवन भी नए आनंद और प्रकाश से खिल उठेगा। इसीलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में संभाल लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि उस हर इंसान को अपने मन के भीतर से पूरी तरह से क्षमा कर दीजिए जिसने संकट के समय आपका हाथ छोड़ा है। आपका मन चीखेगा कि जिसने मुझे इस मोड़ पर अकेला छोड़ दिया, जिसने मेरी लाचारी का मजाक बनाया, उसे मैं क्षमा कैसे करूं। परंतु मेरी बात को अपनी आत्मा में बांध लीजिए। क्षमा करना उस इंसान को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने मन से कड़वा बोझ हटाकर खुद को सदा के लिए आजाद कराना है। जिस क्षण आप कहते हैं कि हे नाथ, मैंने इस इंसान को आपके न्याय पर छोड़ा और अपने मन से क्षमा किया, उसी क्षण आपके सीने से 100 मन का भारी पत्थर हट जाता है और आप मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके पश्चात अपनी बिखरी हुई चेतना और ऊर्जा को समेटिए। अपने ज्ञान, अपने कर्म, अपने स्वास्थ्य, अपने करियर और अपने चरित्र को निखारने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दीजिए। मौन रहकर केवल अपना धर्म और पुरुषार्थ कीजिए। जब आप शांत होकर अपने सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जो उन छोड़ने वालों की सोच से भी परे हो, तो आपको अकेला छोड़ने वाले प्राणी अपनी ही नजर में गिर जाते हैं और पश्चाताप की भयंकर आग में जीवन भर जलते हैं। परंतु तब तक आप इतने उच्च आध्यात्मिक और सांसारिक शिखर पर पहुंच चुके होंगे कि उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से आपको कोई सरोकार नहीं रहेगा। जीवन का सबसे शाश्वत और कड़वा नियम यही है कि कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता। इस ब्रह्मांड में जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। जिसने आज आपकी कठिन घड़ी में आपका साथ छोड़कर आपको आंसू दिए हैं, कल समय का चक्र उससे ब्याज सहित उन आंसुओं का हिसाब लेगा।
आपको किसी से बदला लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। विधाता का निष्पक्ष न्याय स्वयं सब संभाल लेता है। आपका केवल एक ही परम धर्म है, अपने मन को साफ रखना और अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास बनाए रखना। जब भी दिल में बेबसी और अकेलेपन की यादों का उफान उठे, एकांत में बैठकर अपनी आंखें मूंद लीजिए और अपने हृदय कमल में विराजित सामरे सरकार की मंद मंद मुस्कान का ध्यान कीजिए। अपने सारे घाव, अपने सारे आंसू और अपनी सारी पीछा उनके श्री चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे आपकी छाती का वह भारीपन और दर्द समाप्त होने लगा है। एक अलौकिक शांति, एक नया समर्थ और एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर बहने लगेगा। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि किसी सांसारिक इंसान के चले जाने से आपका जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि आप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, शांत, स्वतंत्र और आनंदित हो गए हैं। समय की धारा अत्यंत तीव्र गति से बहती है। आज जो अकेलेपन का अंधकार आपको निगलने को आतुर है, कल इसी अंधकार को चीरकर एक अत्यंत देदीप्यमान और स्वर्णिम प्रभात का जन्म होगा। अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान के न्याय पर भरोसा रखिए और अपने सत्य मार्ग पर निडर होकर बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी हृदय को जरा सा भी दुलार दिया है, आपके बहते आंसुओं को पोंछकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज किसी न किसी मोड़ पर अकेलेपन और अपनों के छोड़ने की पीड़ा से टूट रहे हैं, ताकि उनकी भटकती चेतना को भी परम शांति और सही दिशा मिल सके। ऐसे ही और भी गहन, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।